बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली अमजद चौधरी। अब से थोड़ी देर पहले इजलास था। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चारों वज़राए तालीम भी शामिल थे और उसमें फ़ैसला किया गया कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। मरहलावार तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। 26 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद 15 दिसंबर से हाई स्कूल और उसके अलावा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ये इदारे कब खुलेंगे, इसके बारे में भी कहा गया है कि ये तातीलात 25 दिसंबर तक होंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। यूँ ये कहा जा सकता है कि अब तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे। क्या तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलने के बाद अपने उस माहौल को बरकरार रख पाएंगे? क्या तालीमी निज़ाम इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या इनकी ज़रूरत अशद ज़रूरत थी, नागुरेज़ था, इसके बग़ैर अब गुजारा नहीं हो सकता था? ये फ़ैसला क्या सही है? इस फ़ैसले के मुज़बिरात क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे? इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे मेहमान होंगे। यूथ असम्बली के चेयरमैन हैं, मरकज़ी चेयरमैन हैं इस्लामाबाद से बाबर सलहरी साहब होंगे। मुल्तान से हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक रिजवान हास साहब होंगे। इसके अलावा मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर निशात अहमद खेड़ा साहब, साबिक प्रोफेसर एमरसन कॉलेज मुल्तान, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे जनाब निशात अहमद खेड़ा साहब से, प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब से जानने की कोशिश करेंगे तालीमी इदारे बंद करने का जो फ़ैसला किया गया है, इस फ़ैसले के क्या मुज़मरात हो सकते हैं, क्या इसके असरात हो सकते हैं, आने वाले दिनों में इस पर क्या अमल हो सकता है, क्या तालीमी निज़ाम इस तरीके से जारी रह पाएगा? कोई ऐसा तरीका भी था कि जिसके ज़रिए इन तातीलात से बचा जा सकता था, स्कूल को बंद करने से बचा जा सकता था? प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब से हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम ये आगाह कर दें, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की ज़ेर सदारत चारों सूबों के वज़राए तालीम का इजलास हुआ है, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला कर दिया गया है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना की वबा के पेश नज़र ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि यहाँ निज़ाम मुतासर हो सकता है। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। एक बार फिर फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत तालीमी इदारे बंद करने जा रही है। आज वज़ारत तालीम के इजलास में ये फ़ैसला किया गया, शफ़क़त महमूद साहब की ज़ेर सदारत हुआ। समझते हैं कि इस फैसले से कोई नुकसान नहीं होने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अली अमजद चौधरी भाई, ये सबसे पहले तो ये देखें ना कि इस वक्त जो कोरोना की वबा फैली हुई है, ये कोई एक मुल्क के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। जी जी। और आप जानते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आप देखते हैं कि इससे ज्यादातर असर जो है बच्चों की गैदरिंग पे हो सकता है। और यकीनन ये गैदरिंग में जब बच्चे अगर कोई मुतासर होते हैं तो घर जाएंगे और उससे उनके बड़े बुजुर्गों को भी ये कोरोना लग सकता है। और इसमें हमने इस वक्त पाकिस्तान को जिन हालात से ये गुजर रहा है, उन हालात को देखते हुए मईशत पे काफी बोझ है, सारी चीजें हैं, तो अपने बच्चों को, अपने इंसानों को, अपने हमवतनों को इस वबा से जितना हो सके महफूज रखना है। प्रोफेसर निशात, ख्याल है कि ये ऐसे तो फैसला नहीं किया गया, बल्कि चारों वज़राए तालीम इसमें शामिल थे और उनके पीछे एक थिंक टैंक बैठा होता है, अवाम का प्रेशर होता है, मुख्तलिफ और चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये फैसला ठीक किया गया है। लेकिन एक और बात भी कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, इनका जारी रहना भी एक खुशाइंद अमल है, ताकि बच्चों की तालीम इससे मुतासर ना हो छुट्टियों से। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, आप माहिर तालीम हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं, आप पंजाब के देहाती इलाकों को भी जानते हैं, तो ऑनलाइन तालीम ये मुमकिन हो सकेगी? देहातों में कहीं ऐसा होता है कि आपके पास मोबाइल्स के टावर्स जो हैं, मोबाइल कंपनीज़ के टावर्स नहीं होते, वहाँ सिग्नल्स नहीं होते। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कुव्वत ख़रीद नहीं है।
लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस आपको लगता है कि ये सिस्टम कामयाब हो सकता है यहाँ? देखिए अली अमजद भाई, जब भी कोई मसला पेश आता है तो उस वक्त कौम और मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो मसला होता है, और उसको हल करने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं तो उनकी तरफ जब कौम बढ़ती है तो फिर उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं उनका हल भी ढूंढा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो वक्तन फवक्तन ये घरों में बैठ के बच्चों को होमवर्क दिया जाना और फिर उनका चेक किया जाना, ये बड़ी अच्छी बात है, और यकीनन जो मसाइल होते हैं उनके हल की तरफ पेशकदमी होती है। बहुत सारे उसमें और प्रॉब्लम पैदा होते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कुव्वत खरीद का मसला है, और फिर ये टावर्स में सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा कोई और ऐसी सूरत हाल नजर भी तो नहीं आती कि अपने बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल है, अपने बुजुर्गों को जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, जिनका साया हमारे सर पे हमेशा रहना चाहिए, उनका मौजूद रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों को देख के ये फैसले किए जाते हैं। मसाइल तो आते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन इन मसाइल का हल भी बेलाखिर वो कौमें ढूंढ निकालती हैं जिनसे वो गुजर रहे होते हैं। प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी, प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब की, उनका ये कहना था कि ये नागुरीज है, क्योंकि जहां हजूम होता है, बच्चों का हजूम होता है, तो वहाँ लाजमी तौर पर कोरोना का असरात भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोरोना के नुकसानात वहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, कोरोना की जो मुज़मरात है वहाँ उसकी वजह से खदशात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब बाकी सब लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं? पीडीएम का जलसा भी मुल्तान में होने वाला है, दीगर इलाकों में भी पीडीएम ने ऐलानात कर रखे हैं कि वहाँ जलसे होंगे। ये खदशात भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ज़ाहिर किए जा रहे थे कि शायद पीडीएम के पंजाब में होने वाले आइंदा चंद दिनों में जलसे, उनको रोकने के लिए भी इस किस्म की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा हैं मुल्तान से मलिक रिजवान हास साहब, वो हमारे साथ होंगे लाइन पे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ जमातें इस हवाले से क्या राय रखती हैं, क्योंकि ये खदशात भी जन्म ले रहे हैं कि तालीमी इदारों की बंदिश का जो फैसला है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर पीडीएम के जलसों में रुकावट का ये एक पहला कदम हो सकता है। मलिक रिजवान हास साहब मेरे साथ लाइन पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक रिजवान हास साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज वजारत तालीम के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। 26 दिसंबर से तालीमी इदारे बंद होंगे और फिर इनका दोबारा आगाज़ 11 जनवरी को होगा। तो तालीमी इदारे पहले बंद रहे, फिर उसके बाद अब चंद माह के लिए खुले, अब फिर से ये बंद कर दिए जा रहे हैं। ये भी खदशात जन्म ले रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीडीएम के जो जलसे हैं उन्हें रोकने के लिए भी ये पहला कदम हो सकता है कि इसको जवाज बनाया जा सके। आपको भी लगता है कि ये जवाज हो सकता है? जी बिल्कुल, ये पीडीएम के हवाले से जो है ना, क्योंकि उससे इनको नजर आ रहा है कि इससे जो जलसा है कामयाब हो जाएगा, ये एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई जरूरत नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए, इससे तालीमी नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। एक मैरिज, सबसे पहले इन्होंने मैरिज हॉल बंद किए हैं, फिर अब स्कूल बंद कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि ताकि पीडीएम में लोग ना जा सके, उनके जलसों में लोग ये समझे कि कोरोना की बहुत बड़ी लहर आ रही है। तो इसका मेन मकसद वही है। मलिक रिजवान हास साहब, ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको ये कैसे लगता है कि ये एक बेसलेस स्टोरी है, बेबुनियाद कहानी है, सिर्फ पीडीएम को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है? जी, मुख्तलिफ इलाकों में जो केस रिपोर्टेड हो रहे हैं इस वक्त जी, ये बहुत ज्यादा केसेस तो ऐसे हैं कि जो कि मुख्तलिफ आजकल टाइफाइड, जैसे मौसम चेंज होता है, टाइफाइड होता है, उसकी वजह से भी केस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको कोरोना में डाल रहे हैं।
बिल्कुल कोरोना इस वक्त मौजूद है, लेकिन इस इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है कि जिसका इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। रिजवान साहब, आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अहम तरीन रहनुमा हैं। अगर पीडीएम का मुल्तान में जलसा नहीं होता, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि कोरोना की इस वबा के दौरान जलसा नहीं करने दिया जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी इस हवाले से? पीडीएम का जलसा फिर भी होगा। आज हम डीसी के पास पहले भी इजाजत लेने गए हैं, आज भी एडमिनिस्ट्रेटर आमिर खट्टर के पास हम पीडीएम के जिसमें तीनों बड़ी जमातें मौजूद थी, हम लोग गए हैं। कासिम गिलानी साहब ने उनको लीड किया था, तो उन्होंने कहा है कि हम अभी इस पे सोचेंगे, इजाजत दें या न दें। जिस तरह पिशावर का जलसा हुआ है, तो इस तरह हम मुल्तान का जलसा लाजमी करेंगे। ये सिर्फ हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे यूज कर रही है कि किसी तरीके से पीडीएम के इस जलसे को रोका जा सके। इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस वक्त जो महंगाई की एक लहर आ चुकी है, जो हालात खराब हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये पीडीएम इसका तदारक करेगा। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को जाना होगा, तो इन हर सूरत में ये अवाम निकलेगी इंशाल्लाह। रिजवान साहब, आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपको इंतजामी तौर पर इजाज़त नहीं मिलती, तब पीडीएम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? फिर भी हम जलसा हर सूरत में करेंगे, इजाजत दें या ना दें, हम जलसा इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान साहब हमारे साथ लाइन पर थे। उनका ये कहना था कि कोरोना की जिस वबा के इस हवाले से खबरें फैलाई जा रही हैं, तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है, ये मुबैना तौर पर उस प्लान का हिस्सा हो सकता है कि जिसके ज़रिए पीडीएम के जलसों को रोका जा सके। लेकिन उनका ये कहना था कि पीडीएम मुल्तान में ज़रूर जलसा करेगी। उनका ये भी कहना था कि इस वबा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्या वाकई इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है या फिर ये एक हक़ैक़ पर मबनी है? यूथ असम्बली पाकिस्तान के चेयरमैन बाबर सलैरी साहब पूरे पाकिस्तान पर इस हवाले से नज़र भी रखे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इस हवाले से आगाही मुहिम भी दी है। बाबर सलैरी साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद बाबर सलैरी साहब, यूथ असम्बली पाकिस्तान के चेयरमैन के असल सूरत हाल क्या है? तालीमी इदारों को बंद करना ज़रूरी था या नहीं? अस्सलाम वालेकुम बाबर सलैरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली अमजद चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। आज वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद साहब की ज़ेर सदारत इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि तालीमी इदारे एक बार फिर बंद कर दिए जाएं। फ़ैसला कैसे लगता है आपको? सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ी बात है कि माशाल्लाह मैं जो है वो अली अमजद चौधरी साहब के साथ जो आज है, तो बिल्कुल ये फैसला किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हालात के मद्देनजर हमें ये करना चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए, एसओपीज को हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या ये जो फैसला है ये सिर्फ स्कूलों के लिए है या इसके असरात दूसरे लोगों के ऊपर भी मरतब होंगे? जैसे कि मजदूर कम्युनिटी है या लोग काम करने वाले हैं। इसमें कहा कि स्कूल जो है वो नवंबर 26 से 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे, उसके बाद छुट्टियां हैं और 11 जनवरी को स्कूल जो हैं वो दोबारा ओपन किए जाएंगे। और उससे पहले किया जाएगा कि आया के हालात के पेश नजर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ओपन होने चाहिए या नहीं। लेकिन इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन रहेंगे। तो ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इसके बाद मैं जहाँ से मैं देखता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आया कि इसके जो असरात हैं वो आम आदमी को मुतासर करते हैं या नहीं। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर जो हालात थे मुल्क के, इन्होंने जो बिल बिजली के पीटीआई ने लोगों को माफ किए, उसके बाद उनको 6 गुना या 8 गुना ज्यादा आवाम से वसूल किया गया। तो इन्हें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी, पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा रिजवान साहब भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर थे। बाबर सलैरी साहब, उनका ये कहना था कि पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए ये एक तरीके से एक पहला कदम है उठाया गया है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ये इंतज़ामी तौर पर किए गए हैं, कोरोना से बचाने के लिए किए गए, या फिर ये पीडीएम के जलसों को रोकने के लिए भी एक इब्तदाई कदम हो सकता है?
نہیں، اس میں دیکھیں ہمیں صرف پاکستان ہی نہیں، ہمیں یہ گلوبل وائرس ہے کووڈ-19 اور پوری دنیا کے اندر اس کی جو دوسری لہر ہے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی. جو پہلا اس کا پیریڈ تھا اس میں یہ اس کی پیشن گوئی کی گئی تھی ڈاکٹر کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، WHO کی طرف سے کہ یہ دوبارہ سردیوں میں زور پکڑے گی. اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے PTI کو، ان کو جو ہے تھوڑا سا وہ سائڈ پہ لگا سکتے ہیں اپوزیشن کو، لیکن اس کی جو پیشن گوئی ہے وہ پہلے سے ہو چکی ہے کہ یہ سردی جو وائرس ہے مکمل ختم نہیں ہوا، اس کی ویکسین نہیں آئی تو یہ زور پکڑے گا. اس نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، امریکہ، کینیڈا اور جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں یہ تیز ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت کی جو ہے اس وجہ سے ہے، لیکن اس سے ان کو فائدہ ہوگا کہ PDM جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کو تھوڑا سا یہ کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ان کو فائدہ مند ہوگی PTI والوں کو. بابر سلاری صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے 21 کہا جا رہا ہے کہ 11 جنوری کو سکول پھر سے ایک بار پھر اوپن کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے، کیونکہ سردی کی شدت تو جنوری اور فیبروری میں کافی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 11 جنوری کو سکول دوبارہ سے پھر سے آباد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کورونا کے اوپر کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ ملک کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ویک پہلے 11 جنوری سے ایک ویک پہلے اس کی جو ہے وہ کانفرنس بلائی جائے گی، اس کو ریویو کیا جائے گا اور ساری جو سچویشن ہے اس کو دیکھا جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنوری نہیں اوپن کریں گے. انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو امتحانات ہوں گے، جو ایگزام ہوں گے کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر مارچ اور اپریل میں، ان کو مئی جون میں لے جائیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیبرری میں ہی اسکول اوپن کرنے کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فیبرری سے جو ہے یہ اسٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے، اور اس سے آٹومیٹکلی جو PTI کی چھوٹ ہے ان کو فائدہ ہے. لیکن جہاں تک کورونا کا غیر سیاسی طور پہ، میں ظاہر غیر سیاسی بات کروں گا، کورونا کا جو دوسری لہر ہے وہ کے اندر تیز ہو چکی ہے، تو ہمیں ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جانوں کا ضیاع ہو جائے. اور اس سے کورونا جب بڑھے گا تو تھوڑی سی اور ایسی معاملات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا، جو کہ اسٹیٹ کے حق میں جاتے ہیں، تو اس میں ان کو فائدہ بھی ہے تھوڑا سا گورنمنٹ کو. بابر سلاری صاحب، کرونا کی وبا اس دوران اگر بڑھتی ہے تو کیا دیگر ادارے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ لاک ڈاؤن وغیرہ بھی اب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، آئی تھنک جو ہمیں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے تاثرات سے، وہ بالکل دسمبر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے، لیکن اس میں مزید پابندیاں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں گی دسمبر کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ بند کرنے کا اور ان پہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ رکھنے کا یہ پابند کریں گے دسمبر کے اندر. بابر سلاری صاحب، کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے، ایسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ SOPs کے تحت سکول کسی طریقے سے رن کیے جا سکے، ان کو چلایا جا سکے، خدا نہ خواستہ یہ وبا مزید زور پکڑتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک سکولز کا یا زندگی کا تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کیا جا سکتا. پہلے جو ملک کا کووڈ کنٹرول میں حالات ہوئے تھے وہ بہت مشکل تھے. غریب خودکشی کی سوسائڈ جو ریشو ہے پاکستان کے اندر وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے. ویسے ہی مہنگائی کا بہت برا حال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SOPs کے تحت ہمیں پورے ملک کو چلانا چاہیے، اور چاہے ویک کے اندر ایک کلاس ہو جائے، 2 کلاسز ہو جائیں ویک کے اندر، لیکن تھوڑے سے بچے بلا کے ان کو واقعی SOPs کے مطابق دور دور بٹھا کے سینیٹائز کر کے ان کو ماسک لگا کے تو ان کی کلاسز ہم کر سکتے ہیں. 2 دن ٹیچرز ہر دن آئیں گے اسکول کے اندر، لیکن بچے جو ہیں اسپیسیفکلی ان کو 2 دن کے لیے بلا لیں. ان کو کام ضرور دیں، چاہے ہفتے کے اندر 1 دن بلائیں، ان کا چیک کریں تاکہ ان کا جو تعلیمی حرج ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں کہ ان کو یہ ملنے چاہیے، چاہے 1 دن، چاہے آن لائن، ان کو روزانہ آدھا گھنٹہ آن لائن ان کو اسٹڈی دی جائے. کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جو حرج ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو ان اسٹریٹجیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ وی ول ڈو اٹ آن لائن. بہت شکریہ بابر السلہری صاحب. یوتھ اسمبلی پاکستان کے چیئرمین جناب بابر السلہری صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ-19 کی موجودہ لہر انتہائی خطرناک ہے، لیکن ہمیں اس لہر سے نبٹنا بھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ
ہمیں ایسی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی کہ SOPs کے تحت ہم اپنے تعلیمی ادارے جاری رکھ سکیں، کیونکہ تعلیمی ادارے اگر ہمارے کھلے نہیں رہیں گے، اگر وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، تو یہ آنے والے وقت میں ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ گفتگو سنی آپ نے ہمارے مہمانوں کی، پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب ماہر تعلیم تھے، ملک رضوان صاحب PDM کے رہنما، بابر سلیری صاحب یوتھ اسمبلی کے چیئرمین، ان کا یہی کہنا تھا کہ اگرچہ صورتحال انتہائی خراب ہے لیکن ایسی حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے کہ جس کے ذریعے نہ صرف ہم اس کووڈ-19 کی وبا اس سے نبٹ سکے، کووڈ-19 سے نبٹ سکیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام زندگی بھی متاثر نہ ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔